जैसा कि हम लोग 2 चैप्टर एन एपिताफ और उसके बाद से एक चैप्टर जो हम लोग वाल्ट व्हाइटमैन लिखे थे 2 कवर कर लिए हैं। आज हम लोग नए चैप्टर में आए हैं जिस चैप्टर का नाम है द सोल्जर। द सोल्जर के बारे में हम लोग पहले जानने से पहले ऑथर के बारे में जानेंगे कुछ जानकारी। द सोल्जर के लेखक का नाम है, इधर कैमरा मैन कीजिएगा, द सोल्जर के लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। सबसे पहले आप ये याद रख लीजिए कि द सोल्जर के लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। एन एपिताफ के लेखक का नाम बताए थे वाल्टर डिलामेयर और द सोल्जर के लेखक का नाम है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर के लेखक का नाम क्या है? रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1857 और मृत्यु 1915। बी बाई डी शॉर्टकट में लिख दिए हैं, बर्न बटा डेथ, यानी जन्म बटा बड़ैया बटा श्राद्ध। जन्म इनका 1887 इंग्लैंड में और मृत्यु इनका 1915 में हो गया है। मृत्यु इनका जो हुआ है दोस्तों, एजियन सी एगो समुंदर है इंग्लैंड के बगल से निकलता है, एजियन सी। मेरे पास यहाँ पे 3D बोर्ड रहता तो आप लोग एजियन सी दिखाते, लेकिन वो भी आप लोग को दशहरा के बाद से पूरा कर देंगे। एजियन सी में एक आइलैंड है, एक आइलैंड यानी द्वीप समूह, एक रेती है जिसको स्काइरोस बोलते हैं। इसी पर ना इनका मृत्यु हो गया था। ये ना नेवी में थे, रूपर्ट ब्रूक जो थे वो नेवी में एक सिपाही थे, नेवी में एक सिपाही थे। तो नेवी में सिपाही को समुद्र में काम रहता आइलैंड वगैरह पर घूमने के लिए, तो स्काइरस पे गए थे अपने देश के सेना से लड़ने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कभी कब के है, देखिए कितना कम समय में बेचारा मर गया है। 1887 1915, 28 साल की उम्र में मरा है, मतलब मेरे से भी लगभग 10 साल कम जिया है। भरले जवानी में बेचारा के जवानी बर्बाद हो गई बटे, लेकिन देश खातिर मरल एकदम 28 साल में मरा है, बहुत ही नौजवान। आपको बता दें कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय का कवि है। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था। तो आप देखिए, आप पढ़िएगा भले ही उधर, सारा ऑब्जेक्टिव आपका इतना में कवर हो जाएगा। आप मेरे बात सुने, ये पूछेगा कि ये कवि कब के कवि है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय के कवि है। 1915 में इनका मृत्यु हो गया था। एजियन सी का एक आइलैंड है, उसी के स्काइरस आइलैंड पर ना सेप्सिस इनको बीमारी हो गया था। अभी सेप्सिस बीमारी क्या होता है, मुंह से सुनिए दोस्त। सेप्सिस बीमारी का मतलब होता है कि मैंने पॉइजन के कारण से कोई इंसेक्ट वगैरह, कीड़ा चाहे सांप बिच्छी चाहे खतरनाक अनाकोंडा जो भी होगा काट लेता है, तो उसके कारण से जो विष होता है उसको बोलते हैं सेप्सिस। उसी सेप्सिस नामक रोग के कारण से इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है दोस्त। W.B. येट्स इंग्लैंड के एक महान कवि हैं, आप लोग जानबे करते हैं। ये कहते हैं ना कि ये इंग्लैंड के उस समय के मोस्ट हैंडसम, सबसे सुंदर कवि में से थे इंग्लैंड के। देखिए इतना में कितना ऑब्जेक्टिव बना, अगर आप ध्यान दे दीजिएगा तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म मृत्यु किस देश से है, कहाँ पे उनका मृत्यु हो गया और ये कब के कवि है, और ये वार पोएट है। देखिए ये वार पोएट है, वार मतलब ये लड़ाई झगड़ा के कवि है, देशभक्ति कविता के बारे में लिखते हैं। इतना बात एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। रूपर्ट ब्रूक का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड में इनका मृत्यु एजियन सी के स्काइरस आइलैंड पर हुआ है। जन्म इनका 1887, मृत्यु 1915, 28 साल की एज में मर गए। इनको सेप्सिस रोग से मृत्यु हो गया है और ये बहुत ही महान कवि है, वार पोएट है। W.B. येट्स इनको सबसे सुंदर कवि कहते हैं। अब अगर चर्चा किया जाए दोस्त यहाँ से कि इनका समरी के बारे में, तो इस पोएम में क्या कहते हैं इनके बारे में आप लोग को समरी लिखा गया, इतना समझ लिए। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। जो सोल्जर हम लोग का कविता है दोस्त, वो एक देशभक्ति कविता है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। इट इज ए सोनेट। सोनेट ये इंपोर्टेंट लाइन आपसे पूछा जाएगा। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन, 14 लाइन, 14 लाइन या 14 दिन या किसी चीज। सोनेट मतलब होता है पखवाड़ा। 14 लाइन या 14 जो भी बोलिए सोनेट है, यह 14 लाइन का है। इट इज रिटेन बाय, देखिए यहाँ पर गलत है, इट इज रिटेन बाय रूपर्ट ब्रूक। जो हम लोग का पोएम है ये रूपर्ट ब्रूक अंकल जी के द्वारा लिखा गया। ही इज ए वार पोएट। देखिए कितना सिंपल लिखे हैं, इतना सिंपल आप पूरे यूट्यूब पे खोजिएगा नहीं मिलेगा। आप इस बात को मानिए चाहे ना मिलिए, क्वालिटी भले जो हो, कंटेंट बेस्ड भी है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ठेठ बिहारी लैंग्वेज में। ही इज ए वार पोएट, वो एक वार पोएट है, ना नेचुरल पोएट हो ना प्यार मोहब्बत के वार पोएट। He talks about his country। इस कविता में दोस्त, इन दिस पोएम, इस कविता में टॉक्स अबाउट हिज कंट्री, वो अपने देश के बारे में बात करें। जब देशभक्त कवि है तो देश के बारे में बात करेंगे। He described the flowers and the air, the soil। वो वर्णन करते हैं फूल के बारे में, हवा के बारे में, मिट्टी के बारे में, अपने ब्लड के बारे में, एवरीथिंग, उन सभी चीजों के बारे में। इज गिवन ऑफ माई मदरलैंड। वो कहते हैं कि मेरी ही मातृभूमि है जो मुझे हवा दिया है, फूल दिया है, मिट्टी दिया है, सारा चीज दिया है। He thought, वो सोचते हैं
ही डाइड, अगर वो मरते हैं एनी प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी भूभाग पर या किसी भी जमीन पर, दैट लैंड बिकम इंग्लैंड, वो जमीन जो है इंग्लैंड का हो जाए। देखिए कितना अच्छा कवि है, ये कहता है कि एक देशभक्ति कवि है, एक सिपाही है नेवी का, इसका कहने का अभिप्राय है कि अगर ये दुनिया के किसी भी कोना में मरे तो वो जमीन जो है इंग्लैंड का हो जाए, मतलब वो जीत जाए, इंग्लैंड के लिए जीत जाए। सब सच्चा सिपाही है रूपर्ट ब्रूकी जी। देखिए ही शोज हिज पैट्रियोटिज्म, इस कविता में वो अपनी देशभक्ति को दिखाते हैं। तो समरी बहुत बड़ा नहीं है, फिर से समझ लीजिए, रूपर्ट ब्रूकी एक देशभक्त कवि है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।